इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे की जांच आज से शुरू हो चुकी है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के बड़े अधिकारियों की टीम ट्रेन के ड्राइवर, गार्ड, टीटीई का लिखित बयान दर्ज कर रहे हैं। ट्रेन के ड्राइवर जलद शर्मा, असिस्टेंट ड्राइवर डीपी यादव के साथ ही झांसी, पुरखाया और साथ ही मलासा के स्टेशन मास्टर से भी पूछताछ होगी। झांसी और पुखराया तक रास्ते में पड़ने वाले जितने भी कैबिन मैन हैं, गैंगमैन, कीमैन, ट्रैकमैन से भी पूछताछ की जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पीके आचार्य, जो कि रेलवे सेफ्टी कमिश्नर हैं। सर, आज आप जांच करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 2 दिनों तक आप यहाँ पर बैठेंगे। प्रारंभिक जांच में आपको क्या लग रहा है, क्या वजह रही आप गए? नहीं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। ये अभी जांच चलेगा, उसके बाद जो कुछ होगा उसके बाद पता चलेगा। किन किन लोगों से आप पूछताछ करेंगे पीके जी? नहीं, अभी हमने जो ट्रेन का क्रूज है उनका है, फिर उससे जो रिलेटेड जितने आदमी हैं, इसके अलावा जो कोई भी आकर के हमने ऐड दिया हुआ है पेपर में, कोई भी आकर के एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी साक्ष्य जो है कुछ भी बता सकते हैं आके। कोई भी वीडियोग्राफी हो, फोटो हो, कुछ भी आके कोई भी बता सकते हैं। सर, कब तक जांच रिपोर्ट अपनी आप पूरी कर देंगे? क्योंकि सबकी निगाहें आपके ऊपर है। 149 लोगों की मौत हुई है, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हर कोई जानना चाहता है कि हादसे की वजह क्या है। कब तक आपकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी रेल मंत्रालय? इंक्वायरी कंप्लीट होने के 1 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया जाएगा। जी पीके जी, हमने देखा कि आप घटनास्थल पे कल गए थे वहाँ पर और आपने तमाम लोगों से वहाँ पर भी बातचीत की थी। आपको क्या लगता है कि इसकी जिम्मेदारी क्या हो सकता है? नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। अभी इंक्वायरी चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। आप पीके जी, ड्राइवरों से आपकी कुछ बातचीत हुई? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि बोगियां अलग लगा दी गई थी। अभी बात हो गई है, ड्राइवर साहब सामने में बैठे हुए हैं। अभी इनसे डिटेल डिस्कशन होगा। तो देखिए, ये वही ड्राइवर हैं जो इंजन में मौजूद थे उस वक्त, और पूरा जो हादसा हुआ है उस वक्त ये थे। झांसी से इन्होंने झांसी से ये ड्राइवर बदले गए थे। यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले पीके आचार्य से बात की, जो कि रेल संरक्षा आयुक्त हैं, जो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर वो प्राथमिक जांच सरकार को सौंप देंगे। पूरी जांच कर रहे हैं, वो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और हमारे ठीक पीछे आप जिसको देख पा रहे हैं, ये ड्राइवर हैं उस ट्रेन के, जलद शर्मा। हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि उनका चेहरा दर्शकों को दिखाएं। ये वही ड्राइवर हैं जलद शर्मा, जो इंजन में इंदौर से चढ़े थे और पूरे ट्रेन को लेकर चल रहे थे। ये जलद शर्मा आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जलद शर्मा की तस्वीरें हैं यहाँ पर। अब इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और सामने रेल संरक्षा आयुक्त पीके आचार्य बैठे हुए हैं। सभी लोगों के साथ पूछताछ कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन टिकट एग्जामिनर हो, स्टेशन मास्टर हो। झांसी से लेकर पुखराया तक के बीच में मालसा एक स्टेशन पड़ता है, उनके स्टेशन मास्टर को बुलाया गया है। पुखराया के स्टेशन मास्टर को बुलाया गया है। जिसके जो गेटमैन थे उन लोगों को भी बुलाया गया है, की मैन थे उन लोगों को भी बुलाया गया है। और देखिए, ये वही पूरा ऑफिस है जहाँ पर पूछताछ शुरू हो गई है। अभी फिलहाल मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं पीके आचार्य। और इसके अलावा इनके दफ्तर के बाहर वो तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं जिन लोगों से पूछताछ करेंगे। 2 दिनों तक 22 और 23 तारीख को यहाँ पर रहेंगे और ये जांच अब शुरू कर दी गई है। तो वजह क्या रही, अब उन वजहों की जांच शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें, कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन 3 तरह की बातें यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं। एक तो ये था कि ड्राइवर ने किसी बड़े अधिकारी को सूचित किया कि ट्रेन में कोई गड़बड़ी है, लेकिन वो बड़ा अधिकारी कौन था जिसने ये आदेश दिया कि आप किसी तरह कानपुर तक ट्रेन को लेकर जाइए? नंबर 1। नंबर 2 जानकारी ये मिल रही है कि ड्राइवर ने एकाएक इमरजेंसी ब्रेक लगाई पुखराया रेलवे स्टेशन के पास में। नंबर 3 जानकारी ये है कि जो पुखराया के स्टेशन मास्टर हैं और इसके अलावा जो अन्य स्टेशन मास्टर थे, उनको ड्राइवर ने जानकारी दी थी कि कुछ डिब्बे खराब हैं। चौथी चीज़ ये सामने आ रही है कि एक एक्स्ट्रा कोच उसमें लगा दिया गया था। तो इस तरह 5वीं चीज़ ये है कि झांसी से जब ट्रेन चली थी तब से ही झटके ले रही थी। तो आखिर किसकी चूक से 149 लोगों की मौत हुई है, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं? जब इतनी सब बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो आखिर वो शख्स कौन है जिसने ये आदेश दिया कि आप किसी तरह से कानपुर स्टेशन तक ट्रेन को लेकर जाइए? ये सबसे बड़ा पहलू होगा इस पूरी जांच में, ऐसा अभी लगता है। इन सब के बीच इंदौर पटना एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की एक और वजह सामने आ रही है। रेलवे के सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन ट्रेन में एक एक्स्ट्रा कोच लगाया गया था। B3 को उस दिन अलग से जोड़ा गया था। हर रोज ट्रेन 22 बोगियों के साथ चलती थी, लेकिन उस दिन 23 बोगियां थी। B3 और S1 कोच एक दूसरे से सटे हुए थे और सबसे ज्यादा मौत
इन्हीं कोच में हुई है। B3 में सवार सारे यात्रियों की मौत हो गई, सिर्फ भोपाल के सतेंद्र सिंह बच सके। लोगों का कहना है कि ट्रेन चलने के दौरान इन्हीं दोनों कोच में सबसे ज्यादा आवाजें आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक इसी B3 कोच की वजह से इंजन पर जरूरत से ज्यादा दबाव भी आ रहा था। हादसे के दिन ट्रेन में एक्स्ट्रा कोच लगाया गया था। इंदौर पटना एक्सप्रेस में उस दिन B3 कोच जोड़ा गया था, यानी कि 22 की जगह 23 बोगियां थी और B3 S1 कोच एक दूसरे से सटे हुए थे। सबसे ज्यादा मौत B3 और S1 कोच में हुई। B3 में सिर्फ एक यात्री बचे, बाकी सबकी मौत हो गई। ट्रेन हादसे के बाद मौके पर जायजा लेने के लिए रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पटरियों में दरार की वजह से हादसे की आशंका जाहिर की, लेकिन पुखराया रेलवे स्टेशन पर तैनात ट्रॉली मैन ने हादसे से पहले ट्रैक में किसी तरह की दरार होने से इनकार किया है। हम इन लोगों से एक बार पूछ लेते हैं, आप कहाँ पर पोस्टेड हैं? पुखराया में। हाँ। उस रात क्या हुआ था? हादसा हो गया। हादसा कैसे हुआ था? कुछ पता चला था कि ड्राइवर ने बताया था स्टेशन मास्टर? हमें कुछ पता नहीं है। आप किस पद पर तैनात? हम ट्रॉली मैन। किस पे? ट्रॉली मैन। ट्रॉली मैन। पटरी क्रैक की बात जो आ रही थी, सही है कि गलत है? नहीं, सही है। पटरी की गलत, पटरी सही है थी। पटरी सही थी? हाँ। कोई क्रैक नहीं था? नहीं, कोई क्रैक नहीं था। अच्छा। हाँ। आप पुखराया रेलवे स्टेशन पे हैं? हाँ।